थर्ड क्वेश्चन आपने सेट 2 में लिखा है, दैट इज़ ऑन जॉब एनालिसिस, कि जॉब एनालिसिस प्रोग्राम जो है प्रोएक्टिव होना चाहिए, लोगों का कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं आता, वो उनके हेल्पफुल होता है। तो देखते हैं क्या लिखा है आपने। इट इज़ अ डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन वर्क प्रिफर्ड इनटू नंबर ऑफ सेपरेट टास्क एंड ड्यूटीज़। थोड़ा सा मुझे हमेशा लगता है कि जो आप डेफिनेशंस आपने प्रिपेयर किए ना वो उतने अच्छे नहीं हैं, और वो कहीं ना कहीं इनिशियल इंप्रेशन ही बड़ा पुअर दे देता है। प्लस एक ना आप हमेशा आंसर को एक ही तरीके से शुरू करते हो कि भाई जो भी टॉपिक आया मैं उसका डेफिनेशन दे दूँ। ये ज़रूरी नहीं होता, राइट। आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी दे सकते हो। जैसे आप ये बता सकते हो कि भाई किसी भी जॉब में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, बहुत सारे सेपरेट जॉब्स होते हैं, और उस कंटेक्स्ट में जॉब एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो चीज़ आप कहीं ना कहीं बताते नहीं हो, हमेशा एक सिस्टमैटिक तरीके से ही आंसर को शुरू करते हो। रेलेवेंस ऑफ जॉब एनालिसिस फॉर वर्कर्स, तो पहला एबिलिटी टू फाइंड द राइट जॉब, प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट ऑफ वर्कर इन द जॉब विल। देखो क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये था कि वर्कर की तरफ से रेजिस्टेंस क्यों आता है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वर्कर्स नॉट मोर प्रोएक्टिव इन जॉब एनालिसिस प्रोग्राम, वो इतना प्रोएक्टिव क्यों नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसमें उनको जॉब जाने का उनको डर लगा रहता है, ये एक पॉइंट आ सकता था। दूसरा पॉइंट आ जाता है किसी भी तरह के रेजिस्टेंस टू चेंज नज़र आता है, लोग जल्दी चेंज नहीं करना चाहते, ठीक है। तीसरा चीज़ कहीं ना कहीं दे हैव फियर फ्रॉम मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट उनसे इंफॉर्मेशन लेकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस अप्रेजल को इन्फ्लुएंस करेगा उनके। ये सारे पॉइंट्स आपके आने थे जो आपने यहाँ पर कहीं पर भी नहीं डाला है। आपने रिलेवेंस ऑफ जॉब एनालिसिस लिख दिया, वो तो क्वेश्चन में था ही नहीं, ठीक है। इनफैक्ट आपको ये बताना था कि वो क्यों नहीं करते, क्या रीजंस हैं, प्लस क्या सजेशंस हैं। रीजंस और सजेशन का क्वेश्चन है, तो रेलेवेंस क्यों लिखा है, रेलेवेंस तो पूछा ही नहीं था। तो ये सेक्शन तो सारा ही रॉन्ग हो गया। आगे बढ़ते हैं, आपने आगे क्या किया है, रीजंस वाई वर्कर डोंट पार्टिसिपेट। अब यहाँ आपने शुरू किया, तो ये सारा इतना सेक्शन क्यों वेस्ट किया, एनर्जी टाइम एनर्जी सब वेस्ट हुआ। लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट एज दे डू नॉट प्रेफर, वो ट्रस्ट नहीं करते, हाँ ठीक है, पहला पॉइंट सही है। लैक ऑफ सपोर्ट तो नहीं मैं कहूँगा, दे डोंट ट्रस्ट मैनेजमेंट, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर पॉइंट होगा। लैक ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, बिल्कुल सही है कि वो समझते नहीं प्रोसेस का बेनिफिट क्या है। तीसरा, वर्कर यूज टू अवॉइड पार्टिसिपेशन ड्यू टू फियर ऑफ इंक्रीज्ड अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी पॉइंट सही है, बट इसकी हेडिंग पॉइंट मिसिंग है। फियर ऑफ जॉब लॉस होता है उनके अंदर, डर का होता है। वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको ऊपर बता दिए जो आप डाल सकते थे यहाँ पे। सजेशंस क्या डाले आपने, मैनेजमेंट शुड फॉलो पार्टिसिपेटिव अप्रोच, ठीक है। मैनेजमेंट शुड क्लियरली एक्सप्लेन देम, क्लियरली ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन करें, बार बार उनको बताएं। यूनियन जो होते हैं वर्कर्स के, उनको एक्सप्लेन करें सारा प्रोसेस, उसके बेनिफिट्स बताएं। प्लस फीडबैक लेने का भी एक प्रोसेस बनाएं, एक तरीका बनाएं। सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड इंसेंटिव शुड बी गिवन, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। एन ओपन हाउस सेशन कुड बी अरेंज्ड, ठीक है। बट वही है ना, देखो अब आपने ऊपर वाला सेक्शन अच्छा लिखा, हायर वर्क सेटिस्फैक्शन, अब इनमें पॉइंट्स में अपनी एक्सप्लेनेशन मिसिंग है सब में। ऊपर इतना एनर्जी आपने वेस्ट कर दिया एक ऐसे सेक्शन पे जो चाहिए ही नहीं था क्वेश्चन में। अब यहाँ भी 3 ही पॉइंट आए और यहाँ पे भी 2 ही पॉइंट आए ढंग के, और बाकियों में डिटेलिंग नहीं आई। तो कहीं ना कहीं जो मेन आंसर था, जहाँ पर आपको 5-5, 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता था, उस पर फोकस आपका खत्म हो गया। और अब ये क्वेश्चन मेरे को 6 मार्क्स में लगता है कि आप 6 में लिख रहे हो, तो 6 में मैं कितना दे दूँगा, 2.5 दे दूँगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखो, ओवर राइट करोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये मत सोचो कि आपको क्या आता है और वही मुझे लिखना है। आप ये सोचो कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है मुझे वो लिखना है, और मैं बार बार क्वेश्चन को 10 बार पढ़ूंगा जब तक मुझे ये नहीं समझ में आ जाएगा मुझे लिखना क्या है, ठीक है। तो वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, वो पेशेंस बढ़ाओ, प्लानिंग पर ज़्यादा मेहनत करो, लिखने पे कम। हम करते क्या है, क्वेश्चन देखा लिखना शुरू कर दिया, नहीं, क्वेश्चन को पढ़ो 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 पढ़ो, फिर सोचो कि ओके अब 5 मिनट का टाइम है, पहले सोच लो कि लिखना क्या है, ए पॉइंट में क्या लिखूंगा, ए पार्ट में, बी पार्ट में कौन से 3 पॉइंट डालूंगा, पॉइंट सोचो और फिर लिखना शुरू करो, फिर आपका राइटिंग बहुत आसान हो जाएगा, राइट। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे मिसिंग नज़र आ रही है। ओके, थैंक यू।